हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में बात करूंगा। सर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, जब से वो आए हैं उन्होंने अपने मुल्क के लिए और अपने रिलीजन के लिए जितना काम किया, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब से वो आए हैं, जो दुबई के अंदर उन्होंने 2 मंदिर बनवा दिए, उसके बाद ओमान के अंदर भी बनने जा रहे हैं और अपने रिलीजन के लिए बड़ा काम किया। अभी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उनकी जो गीता है, उनकी जो किताब है, मजहबी किताब, उसको दुनिया के जितने भी लोग, दुनिया के एक बड़े सर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनेस्को कहते हैं। अच्छा। यूनेस्को ने उसको सर लीगल करार दे दिया, उसको दुनिया में छाया कर दिया और कहा है कि इस किताब के ऊपर रिसर्च की जाए। और इंडिया के लिए कितनी प्राउड मोमेंट होगा कि उनकी जो मजहबी किताब है, जिसको पूरी दुनिया के तालीमी इदारे पढ़ेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कितने बड़े इम्पैक्टफुल साबित हुए हैं उनके लिए? नहीं असल बात यह है कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है ना, जी। ये सारी दुनिया से पुरानी है ओके। और बहुत बड़ी तहजीब है। अच्छा। इसके मुकाबले में जितनी भी तहजीबें हैं ना, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ओके। हाँ, सही। देखें जो हिंदुस्तान की तहजीब है, औरत का कितना एहतराम है। हाँ। और उधर जो पठान है वो बेचते हैं, अरबी है वो बेचते हैं। इधर कितनी औरत से विवाह है, एक शादी करते हैं, उधर जो है कई कई शादियां करते हैं। हिंदुस्तानी। हैं? हिंदुस्तानी एक करते हैं हाँ, सारे। हैं? करते हैं, हाँ, हैं? हम तो कहते हैं एज अ मुस्लिम औरत को इज्जत तो हमने दी है ज्यादा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं ये भी ठीक है, पहले के मुकाबले में उन्होंने ज्यादा दी है। अच्छा, मतलब हिंदुओं ने ज्यादा औरत को इज्जत दी है। सर, अगर देखा जाए तो हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। हाँ हम भी है कि नहीं है हिंदुस्तानी? हाँ बिल्कुल। पहले अब अगर हम देखेंगे तो अभी भी अगर ये पूरा रीजन पूरा का पूरा पहले भी हिंदुस्तानी थे, अभी बाउंड्री लाइन अलग की, हमने पाकिस्तान बना लिया, लेकिन कल्चर तो सेम है। असल बात ये है कि ये जो पाकिस्तान बना है ना जी। ये ना मुस्लिम लीग ने बनाया है ना कांग्रेस ने बनाया है, ये अंग्रेजों ने बनाया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने मकासद के लिए बनाया है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही। और देखो, देखें लीडर वो होता है जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तोड़ता नहीं है। हम आज तक वो भुगत रहे हैं, ऐसी दलदल में चले गए हैं, यहाँ निकल ही नहीं सकते। पाकिस्तान को बनाया है हाँ। तो यहाँ पर इंसाफ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंसाफ नहीं है। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो मुल्क नहीं चल सकता। जिसमें इंसाफ नहीं है, जब बेइंसाफी होगी तो फिर बगावत होगी, उस बगावत को कोई नहीं रोक सकता। ये जो जितने अदालतें जुल्म कर रही हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई कानून को नहीं मानता। हम देखे, हमने सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, देखे हाई कोर्ट के पेश होते हैं, कोई कानून पर नहीं अमल करता। 100 कानून बताएं, अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। जो आपने अपनी मर्जी से फैसले करने हैं तो फिर कानून को पर खत्म कर दें। और जो जितने भी जज हैं, ना मेरिट पर भर्ती होते हैं, ना मेरिट पर फैसला कर सकते हैं। जिसने मेरिट पर भर्ती नहीं हो ना, उसने फैसला क्या करना है? बिल्कुल सही। हाँ। तो एक मैंने सवाल ये पूछा, रिलीजन बेस्ड था, कि इंडिया की जो किताब है भगवत गीता जिसे कहा जाता है, और आज के टाइम के अंदर ही आकर यूनेस्को ने उसको करार देना कि भाई के आप जितने भी बड़े अदारे हैं, स्टूडेंट इसके ऊपर रिसर्च करें, आपको मजीद चीजें मिलेंगी। इसकी क्या? देखें, जितनी भी मजहबी किताबें हैं ना, वो अपने वक्त के उन्होंने अच्छी बातें इकट्ठी की हैं। बिल्कुल सही। कोई मतलब जो गीता है वो पुराने वक्त में उन्होंने भी इकट्ठी अच्छी बातें इकट्ठी की थी। उसमें आगे कुरान आ गया, उन्होंने भी अच्छी बातें इकट्ठी की हैं। क्या आपको इस बात को प्रेफरेंस देंगे कि मुसलमान भी गीता की तालीम को मतलब कि पढ़ें, उसके बारे में जो अच्छी चीजें उसको अडॉप्ट करें? नहीं देखें, हर एक का अपना अपना कीदा है। बिल्कुल सही। हाँ, हर इंसान को अपने कीदे से गर्ज रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन के लिए पढ़नी चाहिए या नहीं? हाँ, वो तो पढ़नी चाहिए। वो मतलब मैं यही बात ये जितनी मुकद्दस किताबें हैं ना, ये जो मुकद्दस जगह हैं, मसलन मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इनकी जिस आदमी ने तौहीन की है ना, वो बचकर नहीं जाता है, उसको अल्लाह पकड़ लेता है। लोगों की इमोशन जुड़ी हुई है। हाँ, नहीं अल्लाह ताला का एक मतलब है ना, जिन्होंने एक इबादत होती है, वो हर कोई अपने तरीके से अल्लाह को याद करता है। सही बात है। असल बात तो अल्लाह की है ना, अल्लाह ताला सबसे बड़ी कुव्वत है। तो सर, फिर मजहब के नाम पर बंटवारे क्यों हुए, अलग क्यों हुए मजहब के नाम पर? अगर आपकी जैसी मेंटालिटी अगर सबकी हो जाती। देखें, मतलब मजहब हर एक का अपना अपना मामला है। हमारे जो सूफिया है ना, ये अच्छे लोग हैं, ये इन्होंने इस्लाम फैलाया और इनकी तलीम पर सच्चाई है।
इनकी तलीम देख लें, ये इनका यही दर्स है कि अपने कीदे से गर्द रखे। किसी से जो आदमी किसी अकीदे की बुनियाद पर नफरत करता है वो अल्लाह के करीब नहीं पहुंच सकता, वो दूर जाता है। हाँ? वो मतलब जो तराम नहीं करता वो ही असल में काफर है। तो सर आज लड़ाई क्यों है कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तो हमारी लड़ाई किस बात पे है? नहीं, ये जितनी ये लड़ाई हुई है ना, ये ताकतवर लोग लड़ाते हैं। इधर जो है हमारी स्टैब्लिशमेंट वो लड़ाती है, वो मतलब इकट्ठे ना हो जाएं, हैं, ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो जो मैंने पहले बात कही थी कि पाकिस्तान अंग्रेजों ने बनाया है, देखें कितनी कत्ल गारत हुई है। 20 लाख लोग मारे गए हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? 1.5 करोड़ इधर लूटा गया, 1.5 करोड़ उधर लूटा गया, उसका कौन जिम्मेवार है? ये सारा अंग्रेज ने किया है। और उन्होंने देखें ये पंजाब और बंगाल को तकसीम किया है, और किसी को नहीं तकसीम किया। वो कायदे आजम जो है वो गुजरात का, उसको क्यों नहीं तकसीम किया है? उधर कोई कत्ल गारत नहीं हुई है, इधर पंजाब ही लूटा गया। असल ये है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालने वाले पंजाबी हैं। अच्छा, हाँ, तो इसलिए बदला लेने के लिए हाँ उन्होंने किया है। देखें 1907 में 1907 में अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि जो आबादी हुई, जो नई आबादी हुई, उस पर उन्होंने मतलब ज़मींदारों से ज़मीन छीनने की कोशिश की। हाँ? अच्छा, हाँ, उन्होंने वो कानून भी पास कर दिया, लेकिन उस वक़्त इत्तेफाक था हिंदू सिख पंजाबी सारे मैदान में आ गए, और उन्होंने किसानों ने बगावत कर दी। और उनका लीडर था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब, पंजाब का बब्बर शेर। उसने मतलब है ना, उसने अंग्रेज को खेड़ कर रख दिया। अजीत सिंह या भगत सिंह का जो अंकल था वो उसकी क़यादत कर रहे थे, और उन्होंने नज़म किया और इतनी बड़ी ताकत को उन्होंने पाश कर दिया। और वो तरीक पगड़ी संभाल जटा, वो तरीक जो है वो आज़ादी की बुनियाद बनी, और इस वजह से उन्होंने पंजाबियों का कत्लेआम करवाया है। ये पंजाबियों का जितना भी कत्लेआम कराया अंग्रेज ने कराया है। उसके पास पैसा था, उसके पास फौज थी, उसने जितने भी जराइम पेशा लोग हैं वो हायर किए थे, हैं? उनको पैसा भी दिया, असला भी दिया, तो फिर वो कत्लोगात शुरू हो गई हैं। कितना जुल्म हुआ है। और पंजाबियों की मतलब इतनी औरतों की बेरुमती हुई, औरतों बूढ़ों को बच्चों को नहीं बख्शा गया है। इतना जुल्म हुआ है पंजाबियों पर, और इसका हिसाब देना पड़ेगा एक दिन में। ये जो जिन्होंने कराया है ना, ये पीछे जो सुल्तकार बने हैं, ये एक ना एक दिन अल्लाह ताला जो देर होती है, देर नहीं होती है, जुल्म का एक दिन हिसाब देना पड़ता है। ये इंशाल्लाह ये ताला इनसे हिसाब लिया जाएगा, देंगे, कुदरत लेगी इनसे। सर सवाल मेरा वहीं पर है, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जितना काम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने मजहब के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया, हमारे यहाँ पर कौन से पॉलिटिशियन ने इतना काम किया हो? मजहब जो है ना, देखे सारे मजहब अच्छे हैं। जो आदमी जोड़ता है ना उसका मजहब ऊंचा है। जो नफरत मजहब की बुनियाद पर नफरत पैदा करता है तो वो हल्का है। हल्का है। हाँ, बड़ी प्यारी बात की आपने। वो बड़ी प्यारी बात की। देखे मजहब के चक्कर में पड़े तो इतने मुसलमानों के इतने फिरके हैं, हिंदुओं के इतने फिरके हैं, सिखों के इतने फिरके हैं। सही बात है। तो इस पर तो आप दूर ही होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। ये अल्लाह का मामला है। सही बात है। ये अल्लाह ने फैसला करना है कि किसका मजहब अच्छा है और किसका बुरा है। सही बात है। हम नहीं कर सकते। और जो भी मजहब जो उसकी मतलब अपना मजहब करे, अल्लाह को सारे नाम लेते हैं। सही बात है। वो भगवान कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, वो वाहिगुरु कहते हैं। बड़ी प्यारी बात है। सारे वो कहते हैं कि अल्लाह ही बड़ा है, अभी वो ही बड़ा है। सही बात है। बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। दुनिया का मोस्ट ग्लोबली इम्पैक्टफुल वज़ीर आज़म कौन लगता है मौजूदा टाइम के? जो इस टाइम मोस्ट पावरफुल है, जो इम्पैक्टफुल है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। और या दूसरी पावर है इस टाइम, कोल्ड पावर जिसे कह सकते हैं, वो है रशिया के जो सदर हैं पुतिन। उसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना के जो हैं सदर, शी जिनपिंग और जी जी। एंड फोर्थ नंबर इज़ लाइक जो अभी तक जो नज़र आ रहा है
वो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इंडिया का नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बात की तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक रिसर्च की गई है और उनकी किताब है जो भगवत गीता, उसकी भी बात बताऊँगा आपको। उसको ग्लोबली किताब करार दिया गया है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी अगर उसको स्टडी करे तो उनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल वो किताब होगी कि क्योंकि उसका बताया जाता है कि इंडिया का कल्चर बहुत पुराना, और जब से इंडिया के नरेंद्र मोदी आए हैं दुबई के अंदर 2 मंदिर बन गए और अपने जो लाइक क्या लेके रिलीजन के लिए अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल लीडर साबित हुए हैं। बिल्कुल, उनकी बेसिकली तो ये जितने भी है 91 में जो उनकी गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी ये वो वाली पॉलिसी थी, लेकिन जिस तरह से मोदी ने आके इन सारी चीज़ों को किया है, पॉलिसीज़ को अपनी इकोनॉमिकली, फिर अपने फॉरेन जितने भी अफेयर्स हैं उनके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उनके बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है और बड़ा रिलायबल, और फिर इंडिया ने पूरी दुनिया में अपने आप को एक लाइक स्किलफुल पर्सन के तौर पर भी ऊपर लेके गए हैं आईटी की इंडस्ट्री में या बाकी डिफरेंट तरह के लोगों में। तो क्रिएटिविटी में भी इंडिया आगे निकल चुका है। तो उसके ऊपर यही था कि जो मोदी है उसका विजन बहुत वेरी क्लियर है कि वो उसका एक नारा भी है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है, कि वो यानी कि ना भारत महान भारत का नाम उसको आगे से आगे लेके जाना। अखंड भारत शायद, जी बिल्कुल एग्जैक्टली। वो मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, वो उसने चंद्रयान लॉन्च करवा दिया, चांद पे चले गए वो लोग। देखें वो सारी काम तो वो कर रहे हैं ना, बेसिकली तो वो अपने कंट्री को एक विजन के तहत आगे लेके जा रहा है। वो डिपेंडेंट नहीं, वो प्रॉक्सी वार्स में नहीं जा रहे, वो उन्होंने बिल्कुल अपनी इंटेंशन सीधी की हुई है कि हमने इकोनॉमिक में, जैसे वो अब यूके को भी पीछे छोड़ चुके हैं, दुनिया के मोस्ट पावरफुल 4th नंबर पे इस टाइम ये इकोनॉमिक आ चुका है, इकोनॉमिकल कंट्री है। तो नो डाउट कि वो इस टाइम दुनिया के एक मजबूत तरीन मुल्कों में और इम्पैक्टफुल जो पर्सन के तौर पे वो 4th नंबर पे इस टाइम वो माना जा रहा है। एक कितना प्राउड का मोमेंट होगा इंडियंस के लिए कि उनकी जो हॉली बुक है उनको दुनिया के अंदर इतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी कि हर एक अदारे के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर कोई रिसर्च करना चाहेगा तो उस किताब को रिसर्च करेगा, इंडिया के कल्चर के बारे में देखेगा, उनके जो हिस्ट्री है उसको पढ़ेगा, तो कितनी बड़ी इम्पैक्टफुल बात होगी उनके लिए। जाहिर बात है, जिस चीज़ को पढ़ाया जाता है देखें उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो फिर सोसाइटी में, हमारे कल्चर में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक मिसाल के तौर पे अगर छोटी सी एग्जांपल लें, अगर हमें एक दूसरी क्लास तक अगर एक नाजरा पढ़ाया जाता था हमारे स्कूल में, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहता है ना, रहता है, याद रहती है, पढ़ा तो जाता है। इसी तरह से कोई भी चीज़ है जिसका अगर उसका एक हफ्ते में एक जस्ट लेक्चर हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल सही।